अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में ऐतिहासिक तौर पर आपस में क्या रिश्ता है, क्योंकि इन तीनों ही धर्मों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो तीनों के तीनों धर्मों में मिलती जुलती हैं। और यही वो चीज़ है जो एक आम इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी दुनिया के वो तीन सबसे मशहूर धर्म जो ना तो अपने नाम को एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं और ना ही एक दूसरे से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी बन जाते हैं। इसके बावजूद भी ये लोग कैसे अपने धर्मों से बहुत सारी एक जैसी चीज़ों को ही फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन्हीं सारे सवालों के जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में आपस में ऐतिहासिक तौर पर क्या रिश्ता है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिरकार वो कौन से मशहूर चीज़ है जो इन तीनों ही धर्मों में सिमिलर पाई जाती है, यानी तीनों ही धर्म के मानने वाले लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि हमारे दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी को दो हिस्सों के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप जो इब्राहिमी धर्म है और दूसरा ग्रुप जो इंडियन धर्म से जाना जाता है। इब्राहिमी ग्रुप में यहूदी और मुसलमान के साथ साथ ईसाई भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन धर्म वाले ग्रुप में हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म जैसे बहुत सारे धर्म शामिल हैं और ये सारे के सारे वो धर्म हैं जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से भारत देश से मिली हुई है, यानी कि इसकी स्थापना और इनकी शुरुआत भारत देश से ही की गई है। और यही वजह है कि इन सारे धर्म को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर सवाल ये है कि आखिर यहूदी, ईसाई और इस्लाम जैसे धर्म को इब्राहिमी धर्म के नाम से क्यों जाना जाता है? इब्राहिमी धर्म से इन धर्मों का क्या रिश्ता है? तो आपको बताते चले कि इब्राहिम धर्म वाले ग्रुप में जितने भी धर्म शामिल हैं, यानी तीन धर्म शामिल हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, वे सभी धर्म हैं जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलती है। वही पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिनको सभी इब्राहिम धर्म में बहुत ज़्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है। इब्राहिम धर्म को आसमानी धर्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सभी धर्म आसमानी किताबों को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से मशहूर चीज़ है जो इब्राहिमी धर्म यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान धर्म में कॉमन पाई जाती है। इन चीज़ों में सबसे पहले तो तौहीद है, यानी कि तीनों ही धर्म के फॉलो करने वाले लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और तीनों के तीनों धर्म को फॉलो करने वाले लोग ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती है। हाँ, वो अलग बात है कि तीनों ही धर्म में खुदा को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। दूसरी कॉमन चीज़ प्रॉफिट यानी नबियों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जिस तरह से मुसलमान का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला वक्त वक्त पर दुनिया में लोगों की सही रास्ते दिखाने के लिए अपने नबियों को भेजता है, बिल्कुल इसी तरह का नज़रिया यहूदी और ईसाई भी रखते हैं। वो भी बहुत से नबियों यानी कि पैगंबरों को मानते हैं, मगर फ़र्क ये है कि जितने नबियों को मुसलमान मानते हैं उतने नबियों को ईसाई और यहूदी नहीं मानते, बल्कि कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते। जबकि मुसलमान सारे के सारे नबियों को मानते हैं। साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिनको क्रिश्चियन और यहूदी धर्म का फाउंडर भी माना जाता है, उनको एक अलग अलग अहमियत देते हैं और उन दोनों नबियों को उन टॉप 5 की लिस्ट में शामिल करते हैं जिनको इस्लाम का अकॉर्डिंग सबसे बड़ा दर्जा यानी सबसे बड़ा मकाम दिया गया है। इसके अलावा मुसलमान सभी सारे नबियों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा या इससे ज़्यादा कोई भी अकीदा नहीं रखते,
कि ये यहूदी या ईसाई धर्म में रखा जाता है। तीनों धर्मों में सिमिलर चीज में एक चीज रोज़ा रखना भी है। जिस तरह मुसलमान रोज़ा रखते हैं ठीक उसी तरह यहूदियों में और ईसाइयों में भी रोज़ा रखा जाता है, मगर रोज़ा रखने का वक्त और रोज़ा रखने की तारीख अलग अलग है। सुअर यानी कि पिग के गोश्त का खाना इन तीनों ही धर्मों में सख्ती के साथ रोका गया है। यही वजह है कि मुसलमान की तरह यहूदी और ईसाई लोग भी सुअर का गोश्त नहीं खाते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सुअर का गोश्त खाने से मना किया था, और यही चीज़ ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मौजूद है। साथ ही साथ बुत परस्ती यानी बुतों की और तस्वीरों की इबादत करना भी इन तीनों धर्मों में मना है। इसके अलावा अगर पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना पर किसी बाम में यानी अल्लाह ताला के मौजज़े के ज़रिए हुई थी, ये बात उस ईसाई और मुसलमान दोनों मानते हैं, लेकिन यहूदी लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं। हज़रत मरियम के जो रिश्ते में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हैं, उनको ईसाई धर्म के मुताबिक दुनिया की सबसे पाक और सबसे बड़ा मकाम रखने वाली औरत माना जाता है। हालांकि मुसलमान भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया के सबसे मौजज़े और सबसे बुलंद मर्तबे वाली औरत मानते हैं। इबादत करने में पहले जिस तरह से मुसलमान वज़ू बनाकर अपने आप को साफ़ सुथरा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहूदी और ईसाई भी इबादत करते हैं। इबादत करने से पहले अपने अंदाज में अपने आप को साफ़ सुथरा करते हैं। इबादत करने वाली जगह पर जाने से पहले अपने जूते चप्पल को उतार कर इन तीनों धर्म में ज़रूरी समझा जाता है वहाँ पर जाना। इसके अलावा जिस तरह से मुसलमान में हर मिलने वाले को सलाम करते हैं, यानी कि सलाम के जरिए से उसकी सलामती की दुआ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहूदी और ईसाई में भी एक लंबे वक्त से सलामती भेजने का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। लेकिन जाहिर से बात है, इन लोगों को सलामी भेजने का कॉन्सेप्ट मुसलमान से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इन तीन धर्मों की कॉमन चीज में से एक बड़ी चीज खतना करवाना भी है, क्योंकि खतना करवाना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझी जाती है। और जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, जिनको तीनों ही धर्म में बहुत ज़्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि मुसलमान के साथ साथ यहूदी भी खतना करवाना ज़रूरी समझते हैं। हालांकि ईसाइयों के कुछ फ़िरके अपना खतना नहीं करवाना चाहते और वो अपना खतना नहीं करवाते। ब्याज यानी कि इंटरेस्ट लेना भी इन तीन धर्मों में मना है, लेकिन अब लोग लेते हैं। और इन चीज़ों में जैसी बहुत सी चीज़ें कॉमन है मना की गई है, इन तीन धर्मों में कॉमन पाई जाती है। यरूशलेम में लगभग 1204 सिनेगॉग, 158 गिरजे और 73 मस्जिदें मौजूद हैं। प्राचीन कब्रें और 2 म्यूजियम मौजूद हैं। एक अभयारण्य यानी कि जंगल है। दरअसल ये पवित्र शहर है। यहूदी और मुसलमान और ईसाइयों के लिए ये बहुत ही अहमियत रखता है। यहीं पर तीनों धर्म के पवित्र टेम्पल हैं और तीन धर्मों के लोग इस पर अपना अधिकार जमाते हैं। यरूशलेम मुस्लिम इलाके में 35 एकड़ में फैली हुई नोबेल अभयारण्य अल अक्सा मस्जिद है, जो मुसलमान के लिए मदीना और काबा के बाद तीसरा मुकद्दस जगह है, क्योंकि इस जगह में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए थे। और ये भी कहा गया है अरबी भाषा में अल कुद्स ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरों में से एक शहर है। तो आइए जानते हैं इन तीनों धर्म में इस मुकद्दस जगह यरूशलेम की क्या अहमियत है। ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली स्पीकर है, जो कि ईसाइयों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जगह ईसा मसीह की कहानी, उनकी वफ़ात, सलीब पर चढ़ने, वापस जिंदा होने की कहानी है, ऐसा ईसाइयों में माना जाता है। ईसाई परंपरा के हिसाब से गोलकुथ या कलवारी की पहाड़ी पर ईसा मसीह की सूली पर चढ़ाया गया था।
उनका मकबरा ई स्पेरियर के अंदर मौजूद है और इसके वापस जिंदा होने की जगह है। इसीलिए ये शहर दुनिया भर के लाखों ईसाइयों के लिए मुकद्दस जगह में से एक है। अब बात करते हैं मुसलमानों की। मुसलमान के कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा यहाँ पर मस्जिद अल अक्सा है। इसे मुसलमान मक्का और मदीने के बाद तीसरा सबसे मुकद्दस जगह मानते हैं। ये मस्जिद इस्लाम के सबसे पवित्र जगहों में से तीसरे नंबर पर यानी कि काबा शरीफ और मदीना शरीफ के बाद मस्जिद अल अक्सा तीसरे नंबर पर सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है और यहीं से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पे गए थे, यानी कि मक्का से यहीं इसी मस्जिद में आए थे और इसी मस्जिद अल अक्सा में तमाम नबियों की रूहों के साथ नमाज अदा की थी और यहीं से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए थे। इसीलिए मुसलमान इस जगह को मुकद्दस मानते हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान के मुबारक महीने के दौरान हर फ्राइडे यानी जुमा को हज़ारों की तादाद में मुसलमान यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। अब बात करते हैं यहूदियों की। यहूदी वाले हिस्से में कोटेल या वेस्टल वॉल है। ये दीवार टेम्पल ऑफ द सोलेमन का बचा हुआ हिस्सा माना जाता है। उस दीवार के अंदर यहूदियों के सबसे मुकद्दस जगह थी। यहूदियों का मानना है कि ये वही जगह है जहाँ पर आधारशिला रहकर पूरी दुनिया को बनाया गया था और यहीं पर अब्राहम यानी प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। ऐसे में यहूदी का मानना है, हालांकि इस्लाम धर्म में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी थी लेकिन अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की दी थी, तो वो किस्सा भी आपको जानते ही होंगे। और खैर यहूदी मानते हैं कि डोम ऑफ द रॉक होली ऑफ होलीज की जगह है। इस जगह की देखरेख रबी ऑफ द वेस्टल वॉल करती है और इस जगह पर लाखों यहूदी आते हैं, खास तौर पर छुट्टियों के वक्त। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।